जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही सर्व पुरातन प्राचीन गाथा श्रीरामंकर जन्म जीवनी उपरे आधारित संत तुलसीदासंक अमर लेखिनु झरी पड़िथिबा सही सुंदर पद्यावली शब्द विन्यास श्रीरामचरित मानस। सही श्रीरामचरित मानसरे आम्भे माने वर्तमान पदार्पण करिछु बालकांडर मिथिला नगरीर कथारे। सेठारे हेउछि सीता स्वयंवर। सीतांकर स्वयंवर लागि बहु राजा सेठारे उपस्थित अछंती। धनुर्धारी माने कौनसी प्रकार शिवधनु भांगी पारिले नहीं। सेही ब्रह्म विश्व ब्रह्मांडर महानायक श्रीराम शिवधनु भांगी सीतांक बरणमाला ग्रहण करिछंती। अन्य राजा माने उत्त्यक्त होई श्रीरामंक सहित युद्ध घोषणा करबाकू चाहि बसिछंती। साधु राजा माने कहउछंती, तुम्ह मानक मुखरे कोन लज्जा नहीं? तुम्भे माने एपरी अभद्र व्यवहार काहीकि करुछ? एहीपरि कथारो लक्ष्मण उत्त्यक्त होई चारिआड़ को चाहुछंती। श्रीराम का आज्ञा बिना से किछि करि परिबे नहीं। एइठारे थिला कथा वस्तु। आसंतु आग को जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि पङ्गुलङ्घयते गिरि। जत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। अरुणनयन भ्रुकुटि कुटिला चितावता नृपन्नसकोप। मनहुमता गाजा गान निराखी सिंह किशोरा ही चप सिंह किशोरा ही चप। तांको नेत्र रक्तवर्ण होइथिला, भ्रुलता वक्त्र दिशिला। से क्रोधित होई राजा मानंकु चाहिए। मने हेला मदमत्त हस्ती मानंक पलकु देखि सिंह शिशु मनरे विपुल उत्साह आसीगला कि एठारे लक्ष्मण एहीपरि भावरे अभिनय करुछंती ताहा कवि सुंदर भावरे वर्णना करिछंती। खर भरु देखि विकल पुर नारी सब मिली देहि मोहि पन्नगारी। तेहि अवसर सुनि सिंहधनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। कोलाहल देखि जनकपुरीर नारी माने व्याकुल होइगले। समस्ते मिसी खल राजा मानंकु गाली देबारे लागिले। ठीक एतिकी बेले शिवधनु भांगिबार शब्द शुणी भृगुकुल कमलर सूर्य परशुराम आसी सेठारे पहुंची गले। भृगुकुल कमल जे सर्व पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करिथिले जेउ परशुराम, जे मातृहंता परशुराम, जे पितृभक्त परशुराम, से ही आसी सेठारे पहुंची गले। देखि महीपस कलश कुचाने बाजे झपट जनु लवालुकाने। गौरी शरीर भूति भल व्राजा भाई विशाल त्रिपुंड विराजा। देखि महीपस कलश कुचाने बाजे झपट जनु लवालुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। बाज पक्षी झांप मारिले
ଗୁଣ୍ଡୁରି ଚଢ଼େଇ ଯେପରି ଭୟରେ ଲୁଚିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ରାଜାମାନେ ସେହିପରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଲୁଚିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୌର ଶରୀରରେ ଉପରେ ମନୋହର ବିଭୂତି ଭୂଷିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଶାଳ ଲଲାଟରେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଥାରେ ସେହି ତ୍ରିବଳୀ ରେଖାରେ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଶିଷ ଜଟା ଶିବଦନୁ ସୁହାୱା ऋषभ काचु करुण होइयावा भ्रुकुटी कुटिल नयन रिसरते सहजाहु चितवत मनहु रिसते। शिरे जटा सुंदर मुखचंद्र क्रोध हेतु ईशात रक्तवर्ण होई आसीथाए। भ्रुलता कुटिल एवं नयन रोष हेतु लाल हो जाए। से सहज स्वाभाविक भंगिरे चाहूले से क्रोधरे सूचना मिल जाए। वृषभ कंधौर बाहु विशाल चारु जने माल मृग छाला कटी मुनि बसन तू न धोई बांधे धेनु धनु सर कर कुठारु कल कांधे। वृष स्कंध समान उन्नत ओ पुष्ट स्कंध विशाल वक्ष ओ भुज सुंदर यज्ञ पवित रुद्राक्ष माला ओ मृग चर्म पिंधि थांती। कटिरे मुनि सुलभ वस्त्र अर्थात बक्कल एवं दुईटी तुणीर बंधा जाइथाए। हस्तरे धनुर्बाण ओ सुंदर स्कंदरे विराट फारसा धारण करिथांती। शांत बेशु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप धरी मुनि तनु जनु वीररसु आयऊ जहाँ सब भूप। शांत बेश किंतु कार्य बड़ा कठोर तांको स्वरूपर वर्णना करी हेबो नहीं। सते जेपरी साक्षात वीररस ही मुनि शरीर रे धारण करिथाए। जेउठी राजा माने ठूल होइथिले सेठिकी चली आसिले। देखत भृगुपति बेशु कराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही निज नाम लगे कारण सब दंड समान प्रणाम। परशुराम को भीषण रूप देखि राजा माने भयर कातर होई ठिया होई गले एवं पितांको नाम सहित निजर नाम कही कही से माने तांकु दंडवत प्रणाम कले। निजे निजर परिचय मध्य देले। जेहि शुभाए चितहि तू जानी शोका नहीं जनु आई खुटानी सो जनई जनु आई खुटानी जनक बहुरी आई सिरुनावा सिय बोलाई प्रणाम करवा। परशुराम हित इच्छारे बा स्वाभाविक रीतिरे जहाकू चाहिदेले से भी भाविला मो आयुष पुरीगला। जनक आसी तांको प्रणाम कले एवं सीतांकु आनी प्रणाम कराइले। आशीष दिन्ही संखी हरसानी निज समाज लाई गई सयानी विश्वामित्रु मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम सीतांकु आशीर्वाद देले। सखी माने खुशी हेले एवं सेठारे बेसी समय
ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଜାଣି ସେହି ଚତୁରୀ ସଖୀମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଲୋଟାଇ ଦେଲେ। ରାମ ଲଖନୁ ଦଶରଥ କେ ଢୋଟା ଦିନି ଆଶିଷ ଦେଖି ଭଲ ଜୋଟା ରାମ ହିଁ ଚିତ ହିଁ ରହେ ଥାକିଲୋଚନ ରୂପ ପାରମାର ମଦମୋଚନ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଏହି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କାମଦେବଙ୍କ ମଦକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅପାର ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା। ବହୁରି ବିଲୋକି ବିଦେହ ସନ କହଉଁ କାହତି ଭାଇର କାହତି ଭୀର ପୁଛତ ଜାନି ଅଜାନା ଜିମି ବ୍ୟାପେ କୋପୁ ଶରୀର। ତାପରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଦେଖି ଜାଣିଥିଲେ ବି ନ ଜାଣିବା ପରି ହୋଇ ସେ ଜନକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଏତିକି କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରୋଧର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ସମାଚାର କହି ଜନକ ଶୁଣାଏ ଯେହି କାରଣ ମୋହି ପଶବ ଆଏ ସୁନତ ବଚନ ଫିରନତ ନିହାରେ ଦେଖେ ଚାପ ଖଣ୍ଡ ମହିଡ଼ାରେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଗମନର କାରଣ କହି ରାଜା ଜନକ ସକଳ ସମାଚାର ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ଜନକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପରଶୁରାମ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ ଶିବଧନୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଅତିରିଶ ବୋଲେ ବଚନ କଠୋରା କହୁ ଜଡ଼ ଜନକ ଧନୁଷ କଇ ତୋରା ବେଗି ଦେଖାଉ ମୁଢ଼ନ ତ ଆଜୁ ଉଲଟ ହୁଅହି ଜହିଲୟ ତୟୋ ରାଜୁ ଜହଲହି ତଓ ରାଜୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧଭର ହୋଇ ସେ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ ଜନକ, ଏ ଧନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା କହ, ତାକୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଅ, ନାହିଁ ତ ରେ ମୂଢ଼, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ శాపిరణు ଭଙ୍ଗ ମୁନିର ପିମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।